हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स की क्लास। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे भाई क्लास 12th मैथमेटिक्स का नया चैप्टर जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल्स। आई होप कि आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को अच्छे से कवर कर लिया होगा, तभी आप इस चैप्टर के ऊपर पकड़ बना पाएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। लिखिए भाई आप, इफ f(x) is a continuous, okay, if f(x) is a continuous function on a closed, if f(x) is a continuous function on a closed interval a comma b, okay, then this integral। बच्चों लास्ट टाइम हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में कहीं भी ओके यहाँ पर जो लिमिट बना के बच्चों हमने लिखा है यहाँ ओके इसे बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल का लोअर लिमिट और इसे हम कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल का अपर लिमिट। यहां पर ए कौन है बच्चों? डेफिनेट इंटीग्रल का लोअर लिमिट और भाई बी कौन है? अपर लिमिट। ओके, तो यहां पर हम इस नोटेशन का यूज करेंगे। देन द इंटीग्रल, ओके, मतलब ये जो नोटेशन है आपका बच्चों, ओके, दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड द डेफिनेट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये किसके इक्वल होगा, आप पहले लिख लीजिए। इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ f(x) ओवर द इंटरवल। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद आप लिखें कि इसका एक्चुअल मीनिंग होगा क्या। लिखिए बच्चों, इफ gx इज एन एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव ऑफ f(x), सही है, f(x), ठीक है, मतलब क्या हुआ बच्चों कि यदि मैं f(x) का इंडेफिनेट इंटीग्रल निकालता हूं तो आप लिखे दैट मीन्स, तो क्या आ जाएगा भाई gx प्लस सम कांस्टेंट c, सही है। मतलब जो gx है बच्चों ये क्या है? f(x) का एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव। ओके, देन देखो बच्चों यहां से f(x) का इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा gx प्लस c। देखो एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव, भाई इसका मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f(x), सही है। हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं। देन the definite integral of f(x) over the interval ab is equal to g of b minus g of a। ओके, तो भाई ये इसके इक्वल होगा। ओके, इसे आप याद कर लेंगे, सही है। इस डेफिनेशन का यूज हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की सभी प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हुए करेंगे। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको बच्चों इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। अभी हम इसे बड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप बेसिक एग्जांपल से इस बात को समझिए एक बार। बच्चों मान लो कि चलिए मैं लेता हूं 2x प्लस 3, सही है। भाई इस फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रल भाई क्या होगा? ये होगा x² प्लस 3x प्लस c, सही है बच्चों। x² बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3x प्लस c। ओके, देन मान लो 2 to 4। ओके, मुझे इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है ओवर द इंटरवल, ओके, ऐसे ओवर द क्लोज इंटरवल 2,4, सही है। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x² प्लस 3x, सही है। इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे? अपर लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, मतलब जहां जहां पर बच्चों x होगा आप 4 पुट कर देंगे। ओके, तो ये आ जाएगा बच्चों 16 प्लस 12 माइनस, अब आप लोअर लिमिट पुट कर देंगे। देखो लास्ट टाइम आपने क्या पढ़ा, आप याद करो, आप फिर से याद कर लो बच्चों, आप फिर से एक बार याद कर लो। सपोज f(x) का भाई जो एंटी डेरिवेटिव है वो है gx। ओके, मतलब इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या आएगा? gx प्लस सम कांस्टेंट c। तो भाई a to b f(x) dx, ये डेफिनेट इंटीग्रल किसके बराबर होगा भाई? g ऑफ b माइनस g ऑफ a, सही है। तो हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं।
तो भाई अब आप 2 पुट करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, सही। आप निकाल लेंगे ना, ये बन जाएगा 28 माइनस 10। तो क्या मैंने कैलकुलेशन सही करी? एक बार आप देख ले भाई, 4 चौके 16, 4 तिया 12, सही है। और फिर क्या किया हमने, 2 दूनी 4 प्लस 2 तिया 6, ठीक है बच्चों। इसका आंसर आएगा 18, ओके। बस आप इस पॉइंट पर, ओके, इस मेन पॉइंट पर आप ध्यान दें कि हम इसे लिखते किस प्रकार से, ओके, और इसका जो एक्चुअल मीनिंग है भाई वो क्या होगा, ओके। तो भाई ये एग्जांपल सफिशिएंट रहेगा इसके लिए। और जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे भाई, तो वहां से क्या होगा, कांस्टेंट अपने आप ही कट जाएगा, ओके। तो हम सी का यूज हम कहीं नहीं करते इसमें। आप कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट का यूज बच्चों नहीं करेंगे, ओके। अब आप लिखिए, एक थोड़ा कलर चेंज करते हैं, हाँ लिखिए बच्चों, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब आप डेफिनेट इंटीग्रल का जो ज्योमेट्रिकल मतलब है बच्चों वो समझिए एक बार, कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। लिखिए बच्चों, भाई केस नंबर 1, ओके, केस नंबर 1, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए नॉन नेगेटिव फंक्शन, ओके। तो भाई इसका जो ग्राफ होगा बच्चों वो x एक्सिस से ऊपर होगा, ओके, नीचे नहीं होगा। बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस क्लोज इंटरवल a, b, सही है, वेयर, देखो ऑब्वियसली a इज लेस देन b, सही है। देन आप लिखिए a टू b, ठीक है, एंड डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर द इंटरवल ए बी, सही है, इज न्यूमेरिकली, बाद में बच्चों मैं आपको इसके लिए ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी दूंगा, ओके, लेकिन फिलहाल आप ये नोट करिए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curves y is equal to fx, x axis, the line x is equal to a and the line x is equal to b, ओके। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, अब आप एक बार फिर से समझें इसे। बच्चों मान लो मेरे पास क्या है, मेरा जो कर्व है y is equal to fx, सपोज वो ये है, ये एक नॉन नेगेटिव कर्व है, ठीक है, जिसे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया, सही है। मान लो ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने इसे ड्रॉ किया, मान लो ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ओके, मतलब वैसे ही मैंने ड्रॉ किया इसे, बस आप इसका ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर रखना, ओके। तो मान लो बच्चों ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू ए, सही है, x इज इक्वल टू ए, यहां पर क्या होगा भाई, x इज इक्वल टू ए। मान लो बच्चों ये लाइन है x इज इक्वल टू बी, सही है, x इज इक्वल टू बी। अब y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, ये मेरा x एक्सिस, सही है, ये मेरा y एक्सिस, y इज इक्वल टू एफ एक्स से, है ना, कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स से, x एक्सिस से, x इज इक्वल टू a लाइन से और x इज इक्वल टू b लाइन से बच्चों कौन सा एरिया बाउंड होगा भाई, ये वाला, ये वाला, सही है। तो बच्चों ये एरिया न्यूमेरिकली इक्वल होगा इस डेफिनेट इंटीग्रल के। लिखिए बच्चों आप, दैट मीन्स a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आप इसे एक नाम दे दें भाई, मान लो ये a है, ये b, c और ये d, ओके। तो एरिया ऑफ रीजन a b c d a, बच्चों इस डेफिनेट इंटीग्रल का यहां पर बच्चों ये मीनिंग होगा जो कि इसके इक्वल होगा, ओके, कौन सा एरिया, a b c d a, सही है। न्यूमेरिकली आप ये वर्ड जरूर यूज करें, न्यूमेरिकली। तो लिखिए बच्चों, सेकंड केस, ठीक है। इस बार इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब नॉन पॉजिटिव फंक्शन होगा,
सही है, नॉन पॉजिटिव फंक्शन होगा जिसका ग्राफ आपको एक्स एक्सिस से नीचे मिलेगा, सही है, ऑन ए बी। भी ऑब्वियसली ए इज लेस देन बी, देन आप लिख लें देन द डेफिनेट इंटीग्रल ओके ऑफ एफ एक्स ओके ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी इज इक्वल टू माइनस एरिया ऑफ रीजन। बच्चों एक मिनट, आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें भाई। अभी सुनना बच्चों बड़े ध्यान से आप। ओके ये मेरा क्या है ओरिजिन, मान लो बच्चों ये है मेरा एक्स एक्सिस और भाई ये है बच्चों मेरा वाई एक्सिस। ओके थोड़ा स्पेस कम पड़ गया, वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। मान लो मेरा कर्व जो है इस बार ऐसा है, ठीक है, क्योंकि मैंने कर्व कैसा लिया बच्चों, नॉन नेगेटिव, तो आपको इसका ग्राफ जो मिलेगा बच्चों वो एक्स एक्सिस से नीचे मिलेगा। ओके मान लो बच्चों ये लाइन है x इज इक्वल टू ए, सही है, ये लाइन है x इक्वल टू ए और ये लाइन, ये कौन सी लाइन है बच्चों, एक मिनट थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई, चलिए ठीक है बच्चों अब ड्रॉ करें इसे। मान लो बच्चों ये लाइन है x इज इक्वल टू पी, ओके ये मेरा कर्व है बच्चों y इज इक्वल टू एफ एक्स। अभी आप ध्यान से देखना, ठीक है, इस बार डेफिनेट इंटीग्रल एफ एक्स का ओके लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b, ये जो होगा बच्चों ये न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करेगा माइनस ओके नेगेटिव ऑफ एरिया ऑफ द रीजन। एक मिनट अभी आप लिखना स्टार्ट करें, ए बी सी डी ए। ओके बच्चों एरिया कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, ओके लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल तो नेगेटिव आ सकता है, ठीक है, तो बच्चों एरिया तो आपको हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन इस बार जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल होगा बच्चों ये नेगेटिव ऑफ एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए, सही है। चलिए बच्चों आप इसे नोट करते रहें। तो ये है बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मतलब, ठीक है, और भाई इसके बाद आप थर्ड पार्ट नोट डाउन करें। इन जनरल देखो बच्चों पहले केस में फंक्शन मान लो आपने लिया पॉजिटिव, सेकंड केस में आपने फंक्शन लिया नेगेटिव, है ना। हमारा फंक्शन फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है कि कहीं पर वो पॉजिटिव हो कहीं पर नेगेटिव हो, कि कुछ उसका पोर्शन तो एक्स एक्सिस से ऊपर लाई करे और कुछ पोर्शन उसका एक्स एक्सिस से नीचे लाई करे। आप लिखिए इफ सॉरी इन जनरल इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, ओके फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल। भाई आप इस काम को अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करते रहें। देन a to b एफ एक्स डी एक्स represents the algebraic sum of the areas of the region, या रीजन्स कह सकते हैं, चलिए रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू, आप पहले लिख लें फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने क्या लिखा। y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस लाइन x इज इक्वल टू a एंड लाइन x इज इक्वल टू b, सही है। अभी आप बच्चों आप समझना ध्यान से बड़े, अभी आप इस बात को बड़े ही ध्यान से समझना। ये देखो बच्चों ओके ये x एक्सिस और ये है बच्चों y एक्सिस। बच्चों मान लो मेरा जो कर्व है इस बार ऐसा है, ऐसा, एक मिनट थोड़ा सा सही कर लूं बच्चों इसे मैं, बस आप थोड़ा वेट करें। हाँ लिखिए बच्चों को, ओके मान लो बच्चों मेरा ग्राफ इस बार ऐसा है, थोड़ा सा इसे और बढ़ा दें, ठीक है बच्चों मान लो ये लाइन है, अच्छा ये नहीं है कि ये ओरिजिन होगा, ओके मान लो बच्चों ये लाइन है x इज इक्वल टू ए, सही है, मान लो ओरिजिन कहीं यहीं पर होगा, ठीक है। अच्छा फिर इसे आप x एक्सिस मत लिखें, सॉरी ये y एक्सिस नहीं है बच्चों, ठीक है, लाइन है
एक मिनट थोड़ा ढंग से ड्रॉ कर दे बच्चों से, हाँ ठीक है बच्चों। मान लो बच्चों ये लाइन है x इज इक्वल टू ए, ओके बच्चों ये लाइन है आपकी x इज इक्वल टू बी, सही है। तो भाई आपको यहाँ पर कौन कौन से बच्चों एरिया दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो बच्चों एक तो बन गया ये, सही है, एक बन गया ये, एक बन गया ये, 3 4 और ये है बच्चों 5, सही है। x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी लाइन के बीच में बच्चों ये जो एरिया आएगा मेरा, इसे मैंने बोला भाई A1 है ना, इस एरिया को मैंने बोला A2, इस एरिया को मैंने बोला A3, इसको मैंने बोला भी A4 और बच्चों इस एरिया को मैंने बोला A5, सही है। अगर आप देखें तो ठीक है, कहीं पर ग्राफ मेरा x एक्सिस के ऊपर है और कहीं पर ग्राफ मेरा x एक्सिस के नीचे है। तो भाई जहां पर ग्राफ लाई करेगा x एक्सिस के ऊपर, देखो एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ओके। तो वहां पर बच्चों ओके मतलब जो एरिया होगा है ना, उसके आगे आप पॉजिटिव साइन लेंगे, सही है। और जो एरिया क्या है बच्चों x एक्सिस के नीचे है, उसके आगे आप क्या लगाएंगे बच्चों, नेगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। और आप इन सभी को ऐड कर देंगे। अब यहां पर बच्चों जो अलजेब्राइक मैंने वर्ड लिखा भाई, ये जो अलजेब्राइक वर्ड है, ठीक है, अलजेब्राइक एरिया मतलब एरिया एडजस्टेड विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ओके, एरिया एडजस्टेड विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। अब ये आप सुनना पड़े बच्चों बड़े ध्यान से, a टू b fx dx, सही है, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम a टू b। तो बच्चों ये रिप्रेजेंट करेगा a1 माइनस a2, बच्चों एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा, आप ध्यान रखें, प्लस a3 माइनस a4 प्लस a5, ओके। तो भाई इस डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मतलब ये होगा, सही है। चलिए ठीक है बच्चों, तो मैं आपको इसके लिए बड़ा सिंपल सा बच्चों एग्जांपल देता हूं। ये लो, मान लो बच्चों आपको ये इंटीग्रल एवेल्यूट करना है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल है ये 0 टू 2 पाई साइन एक्स dx, सही है। मान लो बच्चों आपको ये निकालना है, तो यदि आप निकालने बैठेंगे भाई सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा बच्चों, साइन का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स, सही है। बच्चों साइन का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कोस एक्स। बस आपने क्या करना है, लास्ट में यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगानी है, यहाँ पर लोअर लिमिट और यहाँ पर अपर लिमिट। बस आप आज इसको, ठीक है, आप आज डेफिनेट इंटीग्रल को लिखने का केवल ढंग देखें, ओके, और इसका जो मीनिंग है वो समझें बस। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बच्चों हम अगले लेक्चर में कर सकते हैं, फिलहाल आप इसे लिखने का ध्यान दें। माइनस पहले आप पुट करें भाई अपर लिमिट माइनस, फिर आप पुट करें लोअर लिमिट, ओके। इंटीग्रल निकालने के बाद बच्चों आप क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट के नीचे क्या होगा बच्चों, लोअर लिमिट, और ऊपर क्या होगा, अपर लिमिट। फिर आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos 2 पाई यानी के 1, cos 0 1, तो बच्चों क्या आ जाएगा 0, सही है। अभी आप इस बात को थोड़ा ग्राफिकली सोचना, ये देखो 0 से 2 पाई तक आप ग्राफ ड्रॉ करें भाई साइन एक्स का, ये बन जाएगा बच्चों 0 से यहां पर पाई और यहां पर क्या है भाई 2 पाई, सही है। एक थोड़ा कलर चेंज करें, ये देखो बच्चों जितना एरिया ये होगा है ना, चलो इसे आपने बोला A1, जितना एरिया ये होगा इसे आपने बोला A2, ओके। A1 और A2 बच्चों दोनों एरिया क्या होंगे, बिल्कुल सेम, सही है, दोनों एरिया क्या होंगे बच्चों, बिल्कुल सेम, ओके। तो यदि आप A1 एरिया निकालते, ओके, और प्लस करते माइनस A2, सही है, क्योंकि जो एरिया बच्चों x एक्सिस के नीचे होगा, सही है, उसके आगे आप नेगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक है बच्चों। देखते हैं इसे, ये आएगा बच्चों A1 माइनस A2, सही है। तो बच्चों A1 आप निकाल सकते हैं, A1 और A2 बच्चों दोनों इक्वल आएंगे, दोनों एरिया क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल, ठीक है, सिंस A1 इज इक्वल टू A2, ओके। तो बच्चों क्या आ जाएगा जवाब इसका, 0 आ जाएगा, सही है। तो इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं, ओके। तो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ओके। और बच्चों यदि आप इसे ऐसे करना चाहें तो आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहले आप 0 से पाई तक करें, सही है, साइन एक्स dx, फिर आप क्या करेंगे बच्चों,
हालांकि बच्चों ये एक प्रॉपर्टी होगी, इसके बारे में हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसके बारे में भाई हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। चलो फिलहाल हम इसे एक बार देख लेते हैं कि पहले मैंने इसे तोड़ लिया 0 से पाई तक, फिर पाई से 2 पाई तक, क्योंकि दोनों सेम आएंगे है ना, लेकिन ये एरिया इसका नेगेटिव आएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों माइनस कोस 0 से पाई। सही है, ये बन जाएगा, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गई, साइन का अगेन इंटीग्रेशन माइनस कोस पाई टू 2 पाई। सही है, तो कोस पाई माइनस कोस 0। सही है, माइनस कोस 2 पाई माइनस कोस पाई। तो बच्चों आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोस पाई माइनस 1, कोस 0 1। सही है बच्चों, कोस 2 पाई 1, कोस पाई माइनस 1 यानी कि प्लस 1 बन जाएगा। ओके, तो ये बन गया बच्चों 2 और ये बन गया माइनस 2, तो भाई जवाब क्या आएगा 0। तो आप जैसे मर्जी सोचें इसको, आपको बच्चों एक ही जवाब मिलेगा। सही है, बस आप अपने जो थ्योरी का जो पार्ट है, ओके जो भी हमने थ्योरी का पोर्शन कवर किया बच्चों, आप उसे बड़ा ही क्लियर रखें। सही है, और आप डेफिनेट इंटीग्रल की बच्चों डेफिनेशन पर थोड़ा, डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा जोर दें। ओके, क्योंकि इसी डेफिनेशन के ऊपर हम आगे चलकर प्रॉपर्टीज को बच्चों प्रूव करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके भाई, अगले लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर अदरवाइज बहुत लेंथी हो जाएगा। ओके, तो आप यहां तक इसे बड़े ध्यान से पढ़ें। ओके।